Good morning, students. Hope you all are fine. Okay, in previous class we have discussed about first chapter of Islamiyat, Tawheed. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 we have already done. Okay, question number 7 is आखिरत के क्या मायने हैं, आखिरत के मायने बयान करें. अब आपको बुक में हमने यहाँ पे आखिरत का टॉपिक पढ़ा था. उसमें था इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी. ठीक है, हमारे पास सवाल नंबर 7 क्या है, आखिरत के क्या मायने हैं. इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है, वो है जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी. ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 7. अब सवाल नंबर 8 है, क़यामत के दिन क्या होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है क़यामत के दिन हर एक को उसके अमाल का बदला मिलेगा. ठीक है, क़यामत के दिन हर इंसान को उसके अमाल का बदला मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे एंड हो गए. अब हमने करनी है खाली जगह पुर. खाली जगह पुर करें. डैश के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और इसका कोई डैश नहीं. तो हमने अपने टॉपिक में पढ़ा था इबादत के लायक अल्लाह ताला की ज़ात है और इसका कोई शरीक नहीं. तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, इबादत. सेकंड में क्या आएगा, शरीक. सेकंड ब्लैंक है अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे डैश है. यहाँ पे हमने पढ़ा था कलमा पढ़ते हैं, कलमे के पहले हिस्से का मतलब है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. हम जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है. अल्लाह ताला सबसे क्या है, बड़ा है. रसूलों ने अपनी अपनी उम्मतों को डैश का सबक दिया. हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था रसूलों ने अपनी अपनी उम्मत के लोगों को तौहीद का दर्स दिया. ठीक है, किसका दर्स दिया, तौहीद का दर्स दिया. अब ये तो सबको पता होगा, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब ये आखिरत का फिर आ गया, सवाल में से ब्लैंक आ गई. आखिरत के दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी. अभी हमने पढ़ा इस्लाम में आखिरत से मुराद वो है जिस दिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब एंड हो जाएगा पूरी दुनिया का. ठीक है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद है आखिरत के दिन को डैश भी कहते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ था आखिरत के दिन को यौमुल हिसाब भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, यौमुल हिसाब. आखिरत के दिन को यौमुल हिसाब भी कहा जाता है, यौमे क़यामत भी कहा जाता है और यौमे आखिरत भी कहा जाता है. 3 नाम है आखिरत के दिन के. ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफाइड नाम है वो क्या है, यौमुल हिसाब. यौम कहते हैं दिन को और हिसाब कहते हैं हिसाब को, मतलब कि हर चीज़ का हिसाब होगा कि किसने कितनी नमाज़ें पढ़ी, किसने कितनी तिलावत की, किसने अच्छे अमाल किए, किसने बुरे अमाल किए. उन सब का हिसाब जो है वो किस दिन होगा, आखिरत के दिन होगा, क़यामत के दिन होगा. ठीक है, यौम कहते हैं दिन को और हिसाब कहते हैं हिसाब लेने को. थैंक यू.